Hello everyone. So in this video we will complete our vomiting, drug acting on vomiting. So जो वोमिटिंग सेंटर होता है जब वो स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है वोमिटिंग रिफ्लेक्स होता है जिसके कारण क्या होता है वोमिटिंग होने लगती है। वोमिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं इमेसिस भी बोलते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म है, इमेसिस भी बोलते हैं वोमिटिंग। ठीक है, तो जो CTZ होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये एक की एरिया होता है जो कि इन्वॉल्व होता है वोमिटिंग सेंटर के स्टिमुलेशन में। तो ऐसे बोलते हैं ना कि CTZ एक्टिवेट हो गया तो वोमिटिंग सेंटर वोमिटिंग हो गई। तो क्यों होता है, जो CTZ होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द एक्टिवेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर। अब जो CTZ होता है वोमिटिंग सेंटर जो होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है स्टिमुलेट करते हैं। कुछ वेस्टिबुलर फैक्टर्स होते हैं जो कि CTZ को वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, सॉरी। और 5-HT3 रिसेप्टर जो कि पाया जाता है आपके GIT में, वो जो है स्टिमुलेट करता है वोमिटिंग सेंटर को। और CTZ जो कि जिसमें कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जैसे कि 5-HT3 हो गया, NK1 रिसेप्टर हो गया, D2 रिसेप्टर और कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर जो होते हैं, ये क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं वोमिटिंग सेंटर को। तो जो बेसिकली जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो मोशन सिकनेस में इन्वॉल्व होता है। इनमें दो रिसेप्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं, M1 रिसेप्टर और H1 रिसेप्टर। और एक जो कॉर्टेक्स होता है जो कि इमोशनल स्ट्रेस के कारण और स्मेल के कारण क्या होता है वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। जब भी आप कोई ऐसा बैड स्मेल करते होंगे तो क्या होता है वोमिटिंग सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है जिससे वोमिटिंग होती है। तो कौन कौन से ड्रग होंगे वो जो भी ड्रग होंगे वो एक तो ड्रग इस रिसेप्टर काम करेगा 5-HT3 एंटागोनिस्ट, M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और कुछ CB1 रिसेप्टर पे काम करेंगे, कुछ NK1 रिसेप्टर और कुछ D2 रिसेप्टर। यही ड्रग्स हैं जो कि वोमिटिंग पे काम करते हैं। तो हम लोग आगे देख लेते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन एंटी इमेटिक्स। तो M1 रिसेप्टर, जो भी M1 रिसेप्टर पे काम करने वाले ड्रग होते हैं वो एंटी कोलिनर्जिक होते हैं। जो भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो 3 रिसेप्टर होते हैं, M1, M2, M3। तो क्योंकि हम लोग M1 रिसेप्टर को क्या करना है ब्लॉक करना है तो हम लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। और कुछ H1 रिसेप्टर जो कि हिस्टामिनिक के 1 रिसेप्टर होता है, H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिनिक जो भी ड्रग होते हैं वो भी एंटी इमेटिक की तरह काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक जो कि M1 एंटागोनिस्ट होते हैं। वो इनमें हायोसिन हो गया, स्कोपोलामिन और डाइसाइक्लोमिन, ये 3 इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो आपको याद करना है। हायोसिन जो होता है इसको हम लोग सोपोलामिन नाम से भी जानते हैं। ये मोशन सिकनेस में यूज होता है, प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आते हैं हम लोग एंटी हिस्टामिनिक में देखते हैं। जो भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं जैसे कि डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामिन विद विटामिन B6 पाइरोक्सिन, प्रोमेथाजिन, मैक्लेजिन, ये सब ड्रग्स जो होते हैं वो एंटीमेटिक की तरह यूज होते हैं। जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उनमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो डॉक्सिलामिन प्लस विटामिन B6 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डॉक्सीनेट ब्रांड नेम से आता है। जो भी फीमेल्स होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उनको क्या होता है मोशन सिकनेस होता है, उसमें हम लोग डॉक्सीनेट देते हैं, डॉक्सिलामिन प्लस विटामिन B6 विच इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस, सॉरी। अब हम लोग आते हैं ऑल H1 एंटीहिस्टामिनिक रिटेन एबव। जो भी हमारे H1 एंटीहिस्टामिनिक है यहाँ पे जो लिखे गए हैं, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामिन विद विटामिन B6, प्रोमेथाजिन एंड मैक्लेजिन, ये सभी जो हैं वो कफ में यूज होते हैं, लेकिन डॉक्सिलामिन हम यूज नहीं होता है, ये मोशन सिकनेस में यूज होता है। ऐसे चिल्ड्रन जिनमें कफ भी है साथ के साथ वोमिटिंग होती है तो उनमें हम लोग प्रोमेथाजिन देते हैं। ऑल आर यूज इन मोशन सिकनेस एक्सेप्ट डॉक्सिलामिन विद विटामिन B6। अब वेरी इंपॉर्टेंट 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि 5-HT3 रिसेप्टर जो होता है सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर होता है, उसमें हम लोग ये रख देते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन। और सभी जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होते हैं उनमें लास्ट में सेट्रॉन आएगा, सेट्रॉन। तो ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, पोलमोसेट्रॉन,
रेमोसेट्रॉन, ये सब जो होते हैं कुछ ऑफ द ड्रग्स होते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जो कि एंटीमेटिक की तरह यूज होते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैलेमोसेट्रॉन होता है वो मोस्ट पोटेंट होता है, याद रखना है। और जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में, जब भी हम लोग कैंसर पेशेंट होते हैं उनको हम लोग कीमोथेरेपी उनको चलता है तो क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, उसमें हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है यही देते हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन हो गया, ग्रेनसेट्रॉन वगैरह देते हैं, 5-HT3 ब्लॉकर्स देते हैं। अब आता है D2 ब्लॉकर्स। D2 जो है वो क्या होता है, एक डोपामिन रिसेप्टर होता है D2, बेसिकली हम लोग जो लेप्टिक भी बोलते हैं। जब भी किसी पेशेंट में डोपामिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, साइकोसिस उनको होने लगता है। तो ये सब ड्रग्स जो होते हैं प्रोक्लोरपेराजिन, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन एंड डोमपेरिडोन, ये सभी D2 ब्लॉकर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं वॉमिटिंग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरप्रोमाजिन। अब पढ़ते हैं हम लोग NK रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, हमको याद करना चाहिए। NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, सब्सटेंस P जो होता है वो एक न्यूरोपेप्टाइड होता है, जब रिलीज होता है तो NK रिसेप्टर से बाइंड करता है, NK1 रिसेप्टर से, विच प्रोड्यूसेस पेन विच लीड्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ CTZ, और वॉमिटिंग उससे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, NK1 बेसिकली का उसका फुल फॉर्म जो होता है न्यूरोकाइनिन 1 होता है। इसमें 2 ड्रग याद करेंगे, एप्रीपिटांट और उसी का बड़ा भाई फॉस्फेप्रीपिटांट, सॉरी, जो नेटुपिटांट होता है, नेटुपिटांट एक न्यू ड्रग है, ऐसे याद कर सकते हैं, न्यू ड्रग नीतू जी न्यू है, नई कॉलोनी में आई है, तो नेटुपिटांट जो है वो आपका न्यू ड्रग होगा। ड्रग ऑफ चॉइस ये जो होते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में, नेटुपिटांट। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा आपका, 5-HT3 एंटागोनिस्ट लाइक एंडेंसेट्रॉन, ग्रेनसेट्रॉन, ये सब। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो नेटुपिटांट आप ऑप्शन में लगाएंगे, आंसर में लगाएंगे। अब कुछ प्रोकाइनेटिक ड्रग होती हैं जो कि वॉमिटिंग में यूज होती हैं, जैसे कि दी आर पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ 5-HT4 रिसेप्टर। 5-HT4 रिसेप्टर के पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। ये जो है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सीजाप्राइड, मोजाप्राइड, इटोप्राइड, सिनिटाप्राइड, लीवोसल्फ्यूराइड, टेगासेरोड। देखो सब याद हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रोमाइड, पेरिडोन वगैरह है, लेकिन ये टेगासेरोड जो है ये एलियन की तरह दिखता है इसमें, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जो टेगासेरोड था वो एक प्रोकाइनेटिक ड्रग होता है 5-HT4 ब्लॉकर। मैंने एलियन इसलिए बोला क्योंकि वो अलग दिख रहा है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये एलियन से कुछ रिलेटेड है। नो, जो मेटाक्लोप्रामाइड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर को। प्रोकाइनेटिक मतलब जो ड्रग्स होती हैं वो इंक्रीज करती हैं जीआई मोटिलिटी को, पहले मैंने बता दिया। जो मेटाक्लोप्रामाइड होता है उसके अंदर D2 ब्लॉकर एक्टिविटी भी होती है, 5-HT3 ब्लॉकर एक्टिविटी भी होती है, और 5-HT4 स्टिमुलेशन एक्टिविटी भी होती है। ये पार्किंसनिज्म करवाता है और प्रोलैक्टिन के इंक्रीज को के रिलीज को इंक्रीज करता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेटोक्लोप्रामाइड के बारे में। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग कुछ एडजुवेंट एंटीमेटिक देते हैं, जैसे कि कैनाबिनॉइड डेरिवेटिव ड्रोनाबियोल। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ड्रोनाबिनॉल। हम लोग देखते हैं IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है सर। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज। जो इरिटेबल बाउल डिजीज होता है उसमें दो डिजीज होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो कॉलन का अल्सर होता है, कॉलोन का अल्सर होता है। कॉलोन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इनमें जो ड्रग्स होती हैं सल्फासालाजिन, ओसालाजिन और बेलसालाजिन। और जो क्रोहन्स डिजीज होता है एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज। तो उसमें आप क्रोहन्स डिजीज अगर है तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से ड्रग होते हैं, यूज मीथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एडालीनुमैब, इन्फ्लिक्सीमैब। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फासालाजिन जो है वो 5AS से अमीनो
सैलिसाइलिक एसिड में और सल्फापिरिडिन में कन्वर्ट होता है एजो रिडक्टेज के एंजाइम की मदद से, एजो रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। अब जो बेलसालाजिन है वो 5 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड प्लस अमीनो बेंजोइल एलानिन में कन्वर्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। और जो ओलसालाजिन है, ओलसालाजिन वो 5 ASA और 5SC में ही कन्वर्ट होता है। IBS का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इनमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों होती है। इमेटिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि वोमिटिंग करवाते हैं, उल्टी करवाते हैं, जैसे इपिकैक हो गया और एपोमॉर्फिन हो गया। इपिकैक का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है इमेटिन होता है। हम लोग देखते हैं GERD क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लास्ट में लिखा गया है। GERD जो होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को कहते हैं। ये कंडीशन होता है इन विच एसिड इन द स्टमक रीचेज इसोफेगस। जो एसिड होता है स्टमक में पाया जाता है लेकिन वो ऊपर आता है स्टमक तक, जिससे कि म्यूकोजल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लेयर का, म्यूकोसा लेयर का। अगर लीवोडोपा इंड्यूस वॉमिटिंग हुआ तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा डोमपेरिडोन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लीवोडोपा इंड्यूस वॉमिटिंग में डोमपेरिडोन जो है ड्रग ऑफ चॉइस होगा। मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा हायोसिन होगा, पहले बता चुका हूँ। मॉर्निंग सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सिलामिन प्लस विटामिन B6 होगा। माउंटेन सिकनेस अभी तक नहीं बताया, ये अगर होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा एस्टाजोलामाइड होगा, जो कि एक डायरेटिक होता है। अब सी सिकनेस में कौन सा ड्रग यूज होता है, मैक्लिजिन जो होता है वो यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो थी ड्रग्स थी जो कि वॉमिटिंग पे काम करती हैं। इसी के साथ आपका ड्रग एक्टिंग ऑन GIT कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, फिजिकल फार्मेसी वगैरह और इन सब का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड दिस helpful, do let me know in the comment section.